हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग चर्चा करेंगे अभी जो श्लोक के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। तो हमारे असीम प्रभु जी को स्वागत है हमारे श्रीमद् भागवतम की कल कक्षा में। नेहा माता जी, नंदकिशोर माता जी। तो अभी हम लोग एक ही ये जो अभी दूसरा हमारा चल रहा है लिंक, सेकंड वाला। आज हम लोग 3 लिंक नहीं करेंगे, 2 ही करेंगे क्योंकि आज टॉक शो है। मायापुर टीवी में मुझे जाना पड़ेगा टॉक शो करने के लिए, तो इसीलिए थोड़ा स्नान करना, तैयार होना। इसीलिए ये जो हमारा मीटिंग है 40 मिनट का, ये 40 मिनट में हम लोग इस श्लोक को कवर करते हैं, फिर कथा को आज वहीं पर विराम देंगे। और 7:30 बजे सभी थोड़ा डाटा को बचा के रखना है, ताकि टॉक शो सुन सके। और कुछ क्वेश्चन जो है आप लोग भेज देना मुझे, ताकि क्वेश्चन के माध्यम से जगतवासियों को ज्ञान प्राप्त हो। तो हम लोग इसी मीटिंग में समझते हैं इस श्लोक का अर्थ क्या है। तो श्रील प्रभुपाद जो तात्पर्य में लिखे हैं हम सबके लिए, इस श्लोक को समझा रहे कि जो भगवान जो है ना, कृष्ण जो है ना, वो वास्तविक भोक्ता है। और हम सब जीव क्या है? वास्तविक भोक्ता नहीं। भोक्ता का अर्थ होता पुरुष। भोक्ता का अर्थ क्या होता है? पुरुष। पुरुष मतलब शक्तिमान। तो हम लोग क्या पुरुष है? नहीं है। पैंट शर्ट पहन लेने से क्या पुरुष हो गया? एक लड़की अगर जीन्स पैंट पहन के टोपी चश्मा लगा के एकदम लड़का जैसा सजे, तो क्या वो लड़का बन गया? नहीं। उसी प्रकार नेचुरली हम सब शक्ति है और भगवान है शक्तिमान। तो शक्ति अगर शक्तिमान का जैसा ड्रेस करे तो क्या शक्तिमान थोड़ी बनेगा? इस तत्व को हम लोग को समझना है। तो हम लोग शक्तिमान नहीं बन सकते। तो शक्तिमान, भोक्ता, पुरुष, ये सब एक ही शब्द का अलग अलग पर्यायवाची है। तो हम सब वास्तविक भोक्ता नहीं है। वास्तविक भोक्ता एकमात्र श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण है, अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक। तो भगवान अपनी सृष्टि में प्रकट की गई प्रत्येक वस्तु के असली स्वामी तथा भोक्ता है, किंतु दुर्भाग्यवश माया के बस में आकर जीव मतलब हम सब प्रकृति के गुणों के आदेश अनुसार मिथ्या भोक्ता बन जाते हैं। मिथ्या भोक्ता बन जाते हैं। हम इस घर के मालिक हैं, हम इस घर के मालकिन हैं, हम पूरे देश का प्रधानमंत्री है, हम कलेक्टर है इस जिले का, मेरी इच्छा से सब कुछ होगा। आप लोग गंड मूर्ख है, आप लोगों के पास कुछ ज्ञान नहीं, मेरे पास जो है वो सुनो। तो ये जो भोक्ता, ये जो अहंकार, गर्व, ये मिथ्या अहंकार कहाँ से आता है? बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से। हम लोग अगर अंतरंगा शक्ति के साथ जुड़े रहे सब समय, तो हमारे हृदय में वो मिथ्या अहंकार नहीं आएगा। हमारे हृदय में मिथ्या अहंकार इसीलिए आता है हमारे जीवन में, इसीलिए आता क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है। जैसे माता जी, नेहा माता जी जो सुंदर रूप से एक पॉइंट आउट किए कि भगवत धाम हम लोग बिना ज्ञान के नहीं जा सकते, जो कल हम डिस्कस किए थे, उसको रिमाइंडिंग करा दिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है
कि हम लोग बिना ज्ञान के भगवत धाम नहीं जा सकते। जैसे कोई व्यक्ति, एग्जाम्पल दिए थे हम, कि कोई व्यक्ति सरकारी ऑफिसर बनेंगे, तो बाकी एक जो है वो सिविल इंजीनियर या जो भी है वो मौसी का लड़का है, और ये उनका बुआ का लड़का है या मामा का लड़का है, तो चलो आपको नौकरी में घुसा देते। तो क्या ऐसे ही नौकरी में घुसेगा विदाउट नॉलेज? अगर इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, यूनिवर्सिटी का डिग्री नहीं है, तो ऐसे कलेक्टर बनेगा? नहीं। तो उसी प्रकार हमारे पास अगर ज्ञान नहीं है भगवत धाम क्या है, भगवान क्या है, मैं कौन हूँ, उनके साथ मेरा संपर्क क्या है, ये सब ये सब तथ्य के बारे में जब तक हम लोगों को भगवत धाम के बारे में पूरा जानकारी नहीं मिलता, तब तक हम लोग भगवत धाम नहीं जा सकते। हम लोग कितना ही माला जप कर ले, 64 108 माला जप करें, लेकिन भगवान के बारे में नहीं जानते, भगवत धाम के बारे में नहीं जानते, तो प्रैक्टिकली में हम लोग भगवत धाम जाने में असफल रहेंगे। ये पॉइंट आउट करना है, ये चीज को समझना है। इसीलिए हम लोग रोज श्रीमद् भागवतम की कक्षा कर रहे हैं। किस लिए? इस चीज को समझने के लिए। हाँ, एक बच्चा, एक स्टूडेंट सारा दिन, सारा रात या सारा वर्ष पढ़ता है, किस लिए? नौकरी पाने के लिए, एक अच्छा जॉब पाने के लिए वो दिन रात परिश्रम करता है। तो उसी प्रकार हम लोग को भी वो जॉब अर्थात भगवत धाम, सरकारी नौकरी, भगवान की नौकरी पाने के लिए क्या करना है? दिन रात पढ़ना है। तो दिन रात नहीं, कम से कम हम लोग पूरे दिन में 2 घंटा तो कम से कम निकाल सकते हैं, और हम लोग निकाल रहे हैं। जो इस चीज से चूक जा रहे हैं, जो ये चीज नहीं कर रहा है, उसका मतलब वो भगवत धाम जाने के प्रति सीरियस नहीं है। एक लड़का अच्छी तरह पढ़ाई कब करता है, एक स्टूडेंट कब अच्छी तरह पढ़ाई करते हैं? जब उनको पता चलता है कि मेरे घर में अवस्था, कंडीशन ठीक नहीं है, गरीबी है, तो मुझे नौकरी करके भविष्य में पूरे परिवार को मेंटेन करना है। जब उनके दिमाग में ये लक्ष्य घुस जाता है, ये जो लक्ष्य है, ये जो टारगेट है, जब उनके दिमाग में आ जाता है, तब वो मेहनत से पढ़ाई करते हैं, सीरियस हो जाते हैं, लाइफ में गंभीर बन जाते हैं, है ना। और जो सीरियस नहीं आ रहे, छोड़ो, जो होगा किस्मत में जो लिखा है वही आएगा। हम पढ़े या ना पढ़े, नौकरी मिले या ना मिले, अगर ऐसा कोई करेगा तब तो नौकरी मिलना कठिन है। उसी प्रकार हम लोग भी अगर भगवान के धाम के प्रति, भक्ति के प्रति अगर पूर्णतया 100% सीरियस नहीं हो जाते, तो क्या होगा? हम लोग को भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि भगवत धाम की प्राप्ति, क्योंकि देखिए भगवान, भगवत तत्व, भगवत पार्षद, ये कोई मूर्ख नहीं है। यहाँ पर सभी एक अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं एग्जाम लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए। तो हम सब इस परीक्षा स्थली में बैठे हैं। हम लोग जिस तरह की परीक्षा देंगे उसी अनुसार हम लोग को फल प्राप्ति होगी। तो हम लोग को पूर्णतः इसको डेडिकेट करना, अपने लाइफ को कम से कम 2 घंटा पूरे दिन में भागवत कथा सुनना है। और देखिए भागवत कथा कब इफेक्ट पड़ता है? इंडिविजुअली हम लोग बुक पढ़ते हैं, लेकिन इफेक्ट कब होगा? जैसे एक बंदूक है, श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते, एक बंदूक है, बंदूक मतलब पिस्तौल, गोली भी है, पिस्तौल भी है, और चलाने वाला भी है। तो 3 चीज जब एक साथ मिलता है, बंदूक जिसमें गोली लगा हुआ है और फिर करके देता है, तो वो व्यक्ति जिसको मतलब टारगेट करके देते वो व्यक्ति मर जाता है, एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर मान लीजिए गोली है, बिना बंदूक में लगा के ऐसे ही हम पत्थर की तरफ फेंक दिया, तो क्या व्यक्ति मरेगा? नहीं मरेंगे। लेकिन अगर उसको बंदूक के अंदर घुसा के, उसको जो चलाने वाला, जो जिसको पता है कैसे चलाया जाता है, वो अगर चलाए तो वो कार्यकारी होता है। उसी प्रकार ये जो शास्त्र की जो वाणी है ना, वो शास्त्र वाणी बंदूक की गोली की तरह है, तो उसको चलाने वाला चाहिए। इसीलिए जब साधु मुखे हरि कथा, जब कोई व्यक्ति ये शास्त्र ग्रंथ की वाणी को आत्मसात कर चुके हैं, जो इसको समझ चुके हैं, उनकी मुख से जब हम लोग इसको श्रवण करते हैं ना, तब वो इफेक्ट करता है, गोली लग जाता है। अरे बाबा रे प्रभु जी क्या बोल दिया, सच में रियली ये तो है ही। मैं तो दिन रात पढ़ता हूँ, लेकिन ये तो समझ में नहीं आएगा, प्रभु जी 5 मिनट में समझा दिए। तो इसे कहते हैं अनुभव, फिलोसॉफी। तो इसीलिए साधु संघ में आना पड़ता है, क्लास में आना पड़ता है। क्योंकि अगर सारी दुनिया के लोग अगर सिर्फ पढ़ के, अर्थात
सिर्फ लाइब्रेरी में किताब खरीद के, बुक दुकान से किताब खरीद के अगर डॉक्टर इंजीनियर बन जाते तब तो पूरा जगत इंजीनियर से भरा रहता है ना। लेकिन पूरा जगत इंजीनियर से भरा क्यों नहीं है? क्योंकि हर कोई इंस्टीट्यूट में जाना नहीं चाहता, उतना कष्ट करना नहीं चाहता, दिन रात पढ़ना नहीं चाहता, जिसके कारण वो सफल भी नहीं होते। तो जो व्यक्ति इंस्टीट्यूट में दाखिल होते हैं, IIT NIT जो भी हो, वहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड होने के बाद अच्छी तरह पढ़ाई करते हैं, रिजल्ट लेते हैं, फिर नौकरी ज्वाइन करते हैं, तो वो सफल होता है। अगर वो इंस्टीट्यूट में न जाकर घर में ही सिर्फ किताब को पढ़ते तो क्या सफल होते? ये पॉसिबल है? नहीं, सफल नहीं होते। तो सफल का तरीका क्या है? सफल होने का तरीका क्या है? सफल होने का तरीका है जो जिस व्यक्ति के पास ऑलरेडी जो ज्ञान है उसके पास जाना है और उनसे जिज्ञासा करके उनसे वो ज्ञान हासिल करना है। तो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति का यही विधि है। तो ईश्वर बनने की ये जो मिथ्या धारणा है ना जीव का, गर्वित होकर मोहित होकर जीव अनेकानेक कार्यों के द्वारा अपनी भौतिक शक्ति बढ़ाता है और इस तरह पृथ्वी का बोझ बन जाता है, और यहाँ तक कि पृथ्वी भले मानस के लिए रहने योग्य नहीं रह जाती। हम लोग कभी कभी परेशान हो जाते हैं ना कि दुनिया में रहने के लिए क्या, रे बाप, ये दुनिया वाले क्या क्या बना के रखे। हम गए थे वृंदावन, तो जमुना नदी का जल सच में इतना दिन तो सिर्फ सुनते थे, इतना दिन तब सिर्फ सुनते थे कि जमुना का जल, ऐसे में तो मेरा मन जो है ना गंगा जल से भी पावन जमुना का जल होना चाहिए, ऐसा मेरा फीलिंग हुआ था। और यद्यपि ये है जमुनेत्री जहाँ से जो जमुना निकलते हैं ना, वो जमुना तो गंगा से भी बढ़कर है, इतना प्योर, इतना स्वच्छ है। लेकिन वृंदावन की जमुना जो है ना, लोग उसको पूरी तरह से कचड़ा कर दिए हैं, पूरा जघन्य बना दिए हैं। तो वो पानी अगर कोई पिए सेंटिमेंटली होकर एक गिलास उठाकर, जैसे विश्राम घाट गए थे, वो पानी में थोड़ा अंजलि उठाया था पीने के लिए, तो देखा कि पूरा किर 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 जो कीड़ा, एकदम एक अंजलि में सोचा कि थोड़ा पीऊं ऐसे करके ये उठाया ही था, और पूरा जो हाथ ना, माता जी क्या बताऊं, विवा माता जी, नेहा माता जी, नंद किशोरी माता जी, उस समय सच में अगर सेंटिमेंटली में अगर पी लेता ना तो अगले दिन हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ता। ठीक है, तो जरा सोचिए, जो जमुना भगवान की कितनी प्रिय सी कालिंदी, पानी को कितना गंदा किए हैं। तो जो भी है, जिसके कारण जो अच्छे अच्छे जो भक्त हैं ना, वो भी जमुना स्नान करने के लिए कतराते हैं। अच्छे अच्छे जो भक्त होते हैं वो भी जमुना स्नान या धाम में रहने के लिए कतराते हैं। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद बोल रहे कि भले मानस के लिए, अच्छे लोगों के लिए ये स्थान पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, जिसके कारण भक्तगण वहां पर रहना नहीं चाहते। तो दिस इज द रीजन, ये कारण है। तो इसको क्या कहते हैं भगवत गीता की श्लोक के अनुसार? धर्म से ग्लानि। भगवत गीता में क्या बोलते भगवान श्री कृष्ण? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतरित होता हूँ। तो इसको क्या कहते हैं? धर्मस्य ग्लानि। धर्मस्य ग्लानि। तो हमारे सुधा माता जी भी आ गए, अमृतमयी माता जी। तो धर्मस्य ग्लानि, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो ये जो संसार है, हम लोगों को उसी के अनुसार रहना पड़ता है।
जो जहां भी है ना उसको वहां पर रहने को मन नहीं करता। ये बात को पूरी तरह समझना है। अभी नेहा माता जी को मैं पूछूं, माता जी क्या नेपाल में आपको रहने को मन करता? नहीं प्रभु जी, क्या बताऊं, यहाँ पर लोग इतना मीट मछली खाते हैं, दुर्गंध आती है, गांजा मन नहीं करता रहने को, लेकिन क्या करें। अभी मैं विवाह माता जी को पूछूं तो वो बोले क्या करे प्रभु जी, हमारे ऑफिस में जो है ना पूरा स्टेप में सिर्फ बीड़ी का गंध आता है। पता नहीं, हम अंदाजे में बोला है ना, तो ये रहने के योग्य स्थान नहीं है। नंद किशोरी माता जी को पूछेंगे तो वो भी बोलेंगे क्या करे प्रभु जी, मैं तो चाहता हूँ कि मैं भक्ति भक्ति करता हूँ, मैं भक्त हूँ, मेरा पुत्र भी भक्त हो जाए, मेरी बहू माँ भी भक्त होए, लेकिन वो लोग जाने इससे पूरा मछली का गंध दूर। तो इस संसार में जो जहां पर है ना, हर कोई दुखी है, वो स्थान अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, क्या किया जाए, रहना तो पड़ेगा ही। प्रहलाद महाराज तो थे राक्षस घर में और भक्ति किए, कुंती महारानी थे राक्षस घर में कौरवों के साथ, क्या करें, रहना तो पड़ेगा ही। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि विश्व इतिहास में जितने सारे विभीषण थे राक्षस घर में, क्या करें, कहाँ जाएं। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि भक्त का जो जीवन है ना बहुत कष्टमय जीवन है। हम लोग जब ट्रेन जर्नी करते हैं, जब वृंदावन से आ रहे थे, सुबह से कुछ नहीं खाए, सुबह से कुछ नहीं खाए थे, रात में आके सासाराम में प्रसादम उठा, सासाराम बिहार में आपका। और बाकी भक्तगण कोई ऑर्डर फूड इन ऑनलाइन मोबाइल या खाना 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 ऐसे करके ट्रेन में ऐसे वैसे वो लोग चिल्लाते हैं, लेकिन वो फैसिलिटी हमारे लिए नहीं है, भक्त के लिए ऐसा फैसिलिटी नहीं है, वो बाहर के लोगों के लिए फैसिलिटी है। ठीक है, खैर वैसे खाना से व्यक्ति अगले जीवन में सुअर बनेगा, क्योंकि सुअर क्या करते हैं, खाद्य खाद्य का विचार किए ही खा लेते हैं, क्या है क्या नहीं बिना सोचे समझे खा लेते हैं, इसीलिए भगवान उस प्रकृति उनको अगले जीवन में सुअर बना देंगे। तो हम लोग को विचार करना है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, भगवान का प्रसाद खाना चाहिए। तो जो भी है धर्म से ग्लानि हम लोग समझ गए। तो ये जो धर्मात्मा लोग होते हैं अर्थात भक्तगण, हम सब धरती के लिए भार स्वरूप भ्रष्ट प्रशासकों द्वारा उत्पन्न विषम परिस्थिति में व्यग्र हो उठते हैं, और तब धर्मात्मा लोगों की रक्षा करने तथा संसार विभिन्न भागों के ऐसे प्रशासकों के भार को कम करने के लिए भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित होते हैं। भगवान कब आते हैं, जब ये देखते हैं परिस्थिति। एक्चुअली भगवान ऐसे ही पार्टी मनाने के लिए यहाँ पर कभी नहीं आए, या पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर कभी नहीं आए, जब भी आए भक्तों के दुख को देख के आए। परशुराम का अवतार कब हुआ, हम लोग देखे तो सीरियल में ना, परशुराम का अवतार तब हुआ जब जमदाग्नि को बहुत ही कष्ट दे रहे थे सहस्रार्जुन। भगवान रामचंद्र का अवतार क्यों हुआ, जब दुष्ट रावण इतने सारे लोगों को कष्ट पहुंचा रहे थे। भगवान नृसिंह देव का अवतार कब हुआ, जब प्रहलाद महाराज को बहुत उत्पीड़न किए थे। इस प्रकार हम लोग विश्व इतिहास में देख रहे हैं कि जितने सारे भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उनको जब तकलीफ होता तभी भगवान इस धराधाम में अवतीर्ण होते हैं। तो अभी कोई पूछ सकते हैं, सुधा माता जी बोल सकते हैं, प्रभु जी मेरे घर में तो इतना झगड़ा होता है, कोई भगवान तो हम लोग को बचाने के लिए नहीं आते। देखिए भगवान आपके घर में ऑलरेडी है, आपको उससे पकड़ना है, उसको पहचानना है। ये जो हरि नाम है, श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़िए, जब झगड़ा होगा झंझट होगा उसमें से आपको रास्ता निकल आएगा, क्योंकि भगवत गीता साक्षात भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी और भगवान में कोई अंतर नहीं है, हमारी वाणी और हम में अंतर है। ये जो यूट्यूब में वीडियो जाएगा वो जगन्नाथ अलग है और मैं ओरिजिनली अलग हूँ, लेकिन कृष्ण का भगवत गीता और कृष्ण दोनों में कोई अंतर नहीं है। भगवान के विग्रह एवं भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है।
अब भगवान के विग्रह लड्डू गोपाल के सामने कुछ प्रार्थना करिए, देखिए आपका 1 महीने के बाद वो असर हो जाता है, 1 साल के अंदर वो असर हो जाएगा। लेकिन सुधा माता जी बोलेंगे नहीं प्रभु जी मेरा तो बिलीव ही नहीं होता, क्योंकि मैं किसी को डोनेशन ही नहीं देता। सुकृति आएगा तब तो ये होगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा कुछ करना पड़ता है, तब ये सब बिलीवनेस आएगा। तो भगवान कब आते हैं हम लोग समझ गए, नोट डाउन बना के रखना है, कल ओवरव्यू में बोलना है कि भगवान कब आते हैं। वो इंटरटेनमेंट करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए इस जगत में नहीं आते, बल्कि जब भी आते हैं कुछ उनके भक्त, उनके प्रिय भक्तों को कष्ट पहुंचता है, तभी वो आते हैं। तो हम लोग को समझना है कि किसी भी परिस्थिति में हम लोग को विचलित नहीं होना है, और भगवान कृष्ण की भक्ति में पूर्णतया तल्लीन होना है। और कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए या कृष्ण भक्ति में उन्नति करने के लिए हम सबको ये नित्यम भागवत सेवाया जो है इसको करना है, नित्यम भागवत सेवा करना है, और हम लोग कर रहे हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है तात्पर्य में कि वे इन अवांछित प्रशासकों पर दया नहीं दिखाते, अपितु अपनी शक्ति से उनके बीच शत्रुता उत्पन्न कर देते हैं, ठीक उसी तरह जिस प्रकार वायु बांसों की रगड़ से जंगल में अग्नि उत्पन्न कर देती है। कहने का मतलब ये जो हमारा कुछ दिन पहले जो घटना हुआ रसिया और यूक्रेन का, कि रसिया यूक्रेन को मार रहे हैं, राष्ट्रपति पुतिन या पुतना, क्या पुतिन, अच्छा तो पुतिन जो है यूक्रेन के पूरे लोगों को मारना चाह रहे हैं। इसके पीछे कारण श्रील प्रभुपाद यहाँ पे व्याख्या किए हैं, भगवान सभी काम अपने हाथ में नहीं लेते हैं, दोनों को भिड़ा देते हैं, जस्ट मर के खत्म हो जाओ, पापी दोनों, यू आर ऑल्सो सिंफुल पर्सन, बोथ आर यू सिंफुल पर्सन, अब दोनों ही पापी, तो पापी पापी को क्या किया जाए। आपको लगता है कि जो यूक्रेन है या रसिया है ये सभी क्या एकदम धार्मिक है, जितने सारे लोग हैं पूरा एकदम धार्मिक है, सभी इस्कॉन से जुड़े हुए, ऐसा नहीं, 99.9% लोग पापी हैं। तो पापी लोगों को कैसे, क्या भगवान अवतार लेंगे, परशुराम मरा के काटेंगे क्या, नहीं, वो दोनों को भिड़ा देंगे, चलो मारो काटो मरो, धरती का बोझ तो हल्का करना है किसी न किसी तरीके से। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इसे प्लान करते, कैसे, जैसे बांस का झूल, वो रगड़ रगड़ के घर्षण करके आग लग जाते हैं और साफ हो जाते हैं, घर्षण करके साफ हो जाते हैं। तो ये जो अग्नि है जंगल में स्वतः वायु के प्रकोप से उत्पन्न होती है। इसी प्रकार राजनेताओं के विभिन्न समूहों में शत्रुता का प्रादुर्भाव भगवान की अदृश्य योजना से होता है। हाँ, सुधा माता जी क्यों इतना बात कर रहे हैं, क्यों इतना बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, हाँ, आपसे रामपुर हाट में 12 लोग को जिंदा जला दिया गया, जो घटना को सुनेंगे तो उस लोग भी क्या बाकी था। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा, फिर से बोलिए। रामपुर हाट में बंगाल में 12 आदमी को जो जिंदा जला दिया, वो लोग क्या पापी था। विभा माता जी बोलिए, तो आप क्या बोलना चाह रहे माता जी। रामपुर हाट में कोई जगह में 12 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, तो बोल रही हैं कि क्या वो लोग पापी था जो ऐसा किया गया उनके साथ। क्योंकि इस संसार में कोई भी चीज एक्सीडेंटली नहीं होता है, किसी न किसी जीवन में कुछ ना कुछ तो उसके साथ घटना घटे होंगे, उन्होंने भी ऐसा कुछ किया होगा जिसके कारण उसको मिला, या ऐसा भी हो सकता है इनको पहले मिला वो बाद में करेंगे। दो तरीके से होता है, एक होता है या तो पहले गलती किया है, पहले गलती किया है जिसके कारण उनको ये चीज मिल रहा है, उनका व्हाट इज कॉल्ड पीड़ा प्रतिफल मिल रहा है, या कुछ कुछ चीज ऐसा होता है कि अभी हम जिसको मारे तो भविष्य में वो हमको मारेंगे,
तो ये जो 10 लोगों को या 12 लोगों को जो जिंदा जला दिया, इसके पीछे कुछ तो रहस्य है, पिछले जीवन का कोई तो नाता है। और इसी के अनुसार जैसे हम लोग शास्त्र में ये चीज जानते हैं आपका क्या है वो घटना, कंस ने 6 पुत्रों को मारा था, वसुदेव के 6 पुत्रों को मारा था। आपको पता है वसुदेव क्या बोलते हैं, कंस ने वो जो 6 पुत्रों को क्यों मारा? क्योंकि पिछले जीवन में वो हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, 6 पुत्र। ना हिरण्यकशिपु नहीं, एक कालनेमी बोल के था, रावण मतलब रामायण का कालनेमी नहीं, एक दूसरा कालनेमी। तो मुझे घटना भी पूरा याद नहीं आ रहा है। तो कालनेमी जो है ना, वो कालनेमी अगले जीवन में बन के आया कंस, ठीक है। तो कालनेमी को वो जो 6 यस अभी समझ में आया, हिरण्यकशिपु का 6 पुत्र वो कालनेमी को मारे थे या कुछ डिस्टरबेंस किए थे, मैं ये कन्फर्म होके बाद में आप लोगों को बता दूंगा। अभी जो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, तो अभी अगले जीवन में वही कालनेमी का जो कालनेमी के 6 पुत्र ने नहीं, हिरण्यकशिपु के 6 पुत्र ने कालनेमी को मारा। अभी कालनेमी क्या हुआ, अगले जीवन में कंस बन के आया। और हिरण्यकशिपु का जो 6 पुत्र है वो वसुदेव के पुत्र रूप में आए, और वसुदेव के एक एक पुत्र मतलब जन्म लिया, और कंस एक एक को पीट के मारा, ठीक है। ये घटना है। तो पिछले जीवन में उन्होंने गलती किया था, जिसके फलस्वरूप उनको इस जीवन में भुगतना पड़ा। और दूसरा एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे भीष्मदेव से पहले और 7 व्यक्ति का जन्म हुआ था। माता जी आपका आवाज मैं सुन नहीं रहा हूं, मुझे पहले बोलने दीजिए, फिर आप प्रश्न करना, क्योंकि आपका म्यूट है, ठीक है। जब मैं बोलूंगा तो उसको ध्यान से सुनना है। तो हमारे वो जो संध्या माता जी की तरह बोलेंगे तो टिक नहीं पाएंगे। संध्या माता जी इस तरफ बहुत बकड़ बकड़ करते थे। पहले ध्यान से सुनो, समझो, उसके बाद ही रह पाएंगे। क्योंकि हमारे भागवतम क्लास में बहुत सारे लोग आए और चले गए, और आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन टिक वही पाते हैं जो सुनने की इच्छा से आते हैं। जो बोलने की इच्छा से आएंगे वो नहीं टिक पाएंगे, है ना। तो जो भी है, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट इसके माध्यम से जो YouTube में देख रहे वीडियो, या जो भविष्य में जो ज्वाइन करेगा इस क्लास को, उसको बोल रहा हूँ, नॉट यू। तो जैसे दूसरा उदाहरण, भीष्मदेव के पहले और 7 बच्चे का जन्म हुआ था। शांतनु की पत्नी क्या नाम है? गंगा। तो गंगा ने जब गंगा का शादी हुआ किससे? शांतनु से। तो सतुन उनके साथ उनका एक कंडीशन था, एक एग्रीमेंट पेपर में साइन किया था कि मैं आपसे शादी करूंगा, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, तुम भी मुझे नहीं छोड़ोगे। तो इसके पहले एक शर्त है। शर्त क्या है? कि मैं जो भी करूं, किसी के साथ भाग के जाऊं, किसी के साथ चक्कर चलाऊं, जो भी है, एनी कंडीशन, आप मुझे कुछ बोलोगे नहीं। तो शांतनु बोले पत्नी का मारा बेचारा। वो बोले कि ठीक है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं आपकी बात को। तो अभी जैसे ही पहला साल में एक बच्चा हुआ, उसको गंगा जल में बहा दिया। तो शांतनु महाराज कुछ नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि पहले एग्रीमेंट किया हुआ था कि मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, जो भी करे। फिर 2 साल के बाद 2022 में एक हुआ, वो भी बहा दिया। 2023 में एक हुआ। इस तरह करके 7 साल में 7 बच्चा हुआ, और सब एक एक करके बहा दिए। अभी 8वां नंबर जो है, जो भीष्मदेव, उसको जैसे बहाने जा रहे थे, तो शांतनु बोले कि रुको, बस बहुत हो गया, आप इनको छोड़ दो, आपको अगर जाना है तो जाओ। तो गंगा देवी उनको छोड़ के चले गए स्वर्गलोक, और वो भीष्मदेव को लेके रह गए। कौन? शांतनु महाराज। तो अभी कोई बोल सकते हैं, अरे ये किस तरह की माँ है रे बाबा? आप तो देखे होंगे शायद ये सीरियल, B.R. चोपड़ा सीरियल में, महाभारत में है। ये किस तरह की माँ है जो बच्चे जन्म लेते ही मतलब बहा दे रहे? जगन्नाथ प्रभु तो नेहा माता जी को बोले थे, आपको लड्डू गोपाल प्यारा है या अपना खुद का लड्डू प्यारा? तो बोले कि मेरा लड्डू, मेरा बेटा प्यारा है। तो ये किस तरह की माँ है जो अपने बेटे को एकदम पानी में बहा दे रहे, मार दे रहे? ये किस तरह की माँ है? कोई ये सब सोच सकते हैं। लेकिन अगर उसको वास्तविकता में जाएं, पूर्व जीवन में क्या घटना घटा था,
एक्चुअली 8 वसु है, तो 8 वसुओं को अभिशाप मिला था। किसका? वशिष्ठ ऋषि का अभिशाप मिला था कि तुम लोग मर्तलोक को चले जाओ, और जो स्वर्गलोक के वासी होते हैं ना, जो उच्चलोक के जो वासी होते हैं ना, वो इस मर्तलोक में, इस भौतिक जगत मेटेरियल वर्ल्ड में आना नहीं चाहते, वो लोग आना नहीं चाहते। तो बोले कि देखिए, वशिष्ठ ऋषि को बोला कि देखिए आप कुछ तो उद्धार का कोई ऑप्शन आप दीजिए। बोले कि ठीक है, एक ऑप्शन है आप लोगों का, आप लोग को जाना तो होगा ही, अभी कितना दिन वहां पे रहेंगे ये मैं नहीं बोल सकता, आप लोग को जाना होगा। तो अभी पूरा देवताओं की सभा बुलाया गया, तो देवताओं में से गंगा देवी को बोले कि एक काम कीजिए, आप जो है ना ये 8 बच्चों की माँ बनिए और वहां पे जाके जस्ट जन्म देना, और आप तो साक्षात गंगा है, गंगा नदी में डुबा दिया तो इसका उद्धार हो गया सीधा, है ना। तो ये है रहस्य। तो ऐसे करके गंगा देवी इस जगत में आए और 8 बच्चे को जन्म दिया, और एक एक को पानी में बहा दिया, मतलब मृत्यु हो गया, और सीधा वो लोग अपने नेचुरल वास्तविक देह को प्राप्त करके भगवत धाम अर्थात स्वर्गलोक जो जहाँ के है वहां पे लौट गए। तो अभी हमारी इस आंखों की दृष्टि से क्या लग रहा था कि किस तरह की माँ है रे बाबा, लेकिन वास्तविक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कि वो तो गंगा देवी जो है उनका कल्याण की। अगर गंगा देवी अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तब तो उन लोग को भौतिक जगत में सड़ना पड़ता यहाँ पर आके, लेकिन गंगा देवी उसको जस्ट 1 घंटा में, जन्म हुआ बच्चे का, गंगा में जाके बहा दिया। 1 घंटा, भौतिक जगत में कितना टाइम रहा? 1 घंटा। और हमारा आयु कितना है? 100 साल बचना पड़ता है। वो द्वापर युग की बात तो वो तो 1000 वर्ष, 1000 वर्ष उनको यहाँ पर मर्तलोक में रहना पड़ता है। तो गंगा देवी ने अच्छा किया या बुरा किया, आप बताइए। सुधा माता जी आप बताइए, गंगा देवी उनके लिए अच्छा किया या बुरा किया? हाँ, अच्छा किया। अच्छा किया, है ना। तो उसी प्रकार आप जो बोले ना कि रामपुर हाट में या कृष्णपुर हाट में जो 12 लोगों को जिंदा जलाया दी, तो ये सब की पीछे कुछ ना कुछ ऐसा रीजन है, किसी न किसी जीवन में हो सकता वो भी, मतलब 10 मुर्गी को ऐसे जला दिए, और वही 10 मुर्गी यहाँ पर मतलब मनुष्य बन के आया, और इनको हो सकता वो पिछले जीवन में बनवारी था, और वो हिरन को एकदम जीवंत में जला दिया और उसको खाना शुरू किया, और हो सक तो उसी का बदला लिए। तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन मतलब होगा, एक्सीडेंटली इस संसार में कुछ नहीं होता, एक्सीडेंटली कुछ नहीं होता, ठीक है। एक दूसरा उदाहरण आपके लिए मैं दूंगा, ये जो आप जो यहाँ पर जो भागवत कथा जो बैठ रहे हैं ना, ये मेरी कथा का प्रभाव नहीं है, आप किसी न किसी जगह में कुछ तो कहीं पर परोपकार किए हैं, कहीं पर अच्छा डोनेशन दी, किसी धाम में किसी व्यक्ति को या तो भूखा था उनको खिलाए, या आपके घर में कोई आया था उनको आप पेट भर के खिलाए, या कहीं पर किसी को डोनेशन दिया उनको बचा, तो कुछ ना कुछ तो सुकृति रहा होगा जिसके कारण आप भागवतम क्लास में आए। क्योंकि एक श्लोक है भाग्योदयन, क्या? हाँ, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जित, मतलब ये भागवत कथा में वही व्यक्ति आ पाता जिसका भाग्य का उदय हो चुका है, और बहुजन्म अनेक जन्मों में जिसका पुण्य या सुकृति अर्जन की वही व्यक्ति भागवत कक्षा में आ पाते हैं, है ना। तो आप जो यहाँ पर आए हैं, इसके पीछे राज है, इसके पीछे रहस्य है, आप कहीं ना कहीं पर कुछ पुण्य कर्म किए होंगे जिसके कारण यहाँ पर आए, नहीं तो आप दूसरा कुछ सोचते। अरे चलिए एक नया लेटेस्ट साउथ इंडिया कौन सा मूवी आया है लेटेस्ट 2020 साउथ इंडिया मूवी, वो आप देखते, आप यूट्यूब में वो देखते, लेकिन आप वो क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि आपने कुछ पूर्व जीवन में पुण्य अर्जित किए हैं, ठीक है। तो हमारे पास 6 मिनट समय है, क्योंकि आज तो हमारा टॉक शो क्लास, अभी तो जाना पड़ेगा, मुझे स्नान भी करना पड़ेगा, रेडी होना पड़ेगा, तो इसीलिए ये श्लोक और कितना है देखते हैं। श्लोक, हाँ, तो भगवान क्या बोलते हैं, माया जो है ना मेरी शक्ति है, और आश्रित जीवों के लिए संभव नहीं है कि भौतिक गुणों की शक्ति का अतिक्रमण कर सके। भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं, देवी हस्य गुणमयी मम माया दुरतया, मेरी जो शक्ति है, मेरी जो माया शक्ति है,
इसको पार करना बहुत बहुत डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट इसको पार करना। किंतु जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं वो इसको आसानी से पार करते हैं। आसानी से वो इसे पार कर पाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं अंतिम लाइन में कि जो दुर्भाग्यवश जो लोग विध्वंसन कार्य में लगे हुए हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करने में अक्षम हैं। वे अव्वल दर्जे के मूर्ख है, वे मनुष्य योनि के निम्नतम स्तर पर गिरे हुए हैं। उनका सारा ज्ञान हर लिया गया होता है, यद्यपि बाहरी तौर पर शैक्षिक दृष्टि से वे कितने ही पढ़े लिखे लगते हैं। जो कृष्ण का भक्त नहीं है, जो कृष्ण भक्ति में नहीं आए हैं, उसका सारा का सारा ज्ञान माया देवी हर लिया है और वो सबसे बड़ा असुर है। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं वो सबसे बड़ा असुर है। यद्यपि वो PhD M.Tech IIT कितना ही बड़े क्यों न हो शैक्षणिक दृष्टिकोण से, किंतु वो सबसे बड़ा मूर्ख है। क्योंकि देखिए माता जी, विषय वस्तु ये है ना कि जब तक कोई कृष्ण को नहीं समझेगा ना तब तक वो कुछ भी करेगा वो व्यर्थ होगा और फालतू का काम होगा, बिना जाने कुछ भी। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, आपका एक मौसी का लड़का है, उनका बहुत पेट में दर्द हो रहा है। अभी आप लोग दोनों जा रहे रास्ते में हैं, पैदल जा रहे हैं, तो जाते जाते वहाँ पे ना कोई हॉस्पिटल है, लेकिन आपके बैग में चाकू है, सब कुछ है। तो आप देखे हैं कि डॉक्टर लोग ये करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। कुछ पेट में पत्थर निकालना या कुछ भी होना, वो क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। तो अभी ओ माँ गो क्या होगा, मतलब वो बहुत रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, तड़प रहा है, और वहाँ पे कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। अभी आप क्या करें, अरे छोड़ो छोड़ो, आप अपना साठ खोलो, मैं चाकू निकालता हूँ। तो भागेगा कि नहीं आपको देखकर? आप क्या बोल, आपका बोलने का भाव क्या है, आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं, लेकिन वो तो ऑपरेशन नहीं समझ रहे हैं ना। आपका मौसी का लड़का वो बोले ये तो मुझे मारेंगे, क्योंकि इसको कुछ पता नहीं है, आता पता कुछ भी नहीं है कि इसे पेट को काटने का सिर्फ काटना ही नहीं होता अस्वस्थमा की तरह, इसलिए ब्रह्मास्त्र चलाना नहीं, उसको लाना भी पड़ता है अर्जुन की तरह। तो अर्जुन की तरह क्वालिटी है नहीं डॉक्टर की तरह कि कैसे ऑपरेशन करना है, सिर्फ चाकू लेके आगे बढ़ रहे हैं, वो तो भागेगा ही। तो इस संसार में तो विषय वस्तु यही है। श्रील प्रभुपाद जो बोलना चाह रहे हैं हम सबको, जो कृष्ण भक्ति करते हैं ना वो उस डॉक्टर की तरह है, वो इलाज जानते हैं कि लोगों का कैसे हित होगा। लेकिन जो कृष्ण भक्ति नहीं करते वो उस व्यक्ति की तरह, जैसे आपको एग्जाम्पल दिए कि आपके पास कोई डॉक्टरी नॉलेज है नहीं, लेकिन आपका भैया का पेट दुख रहा है तो चाकू निकाल के बोले चलो फाड़ो इसको, पत्थर को निकालो, तो क्या वैसे पत्थर निकाला जाता है? नंद किशोर माता जी, चाकू से फाड़ के जिससे आप सब्जी काटते हैं उससे क्या पत्थर निकाला जाता है पेट से? तो अगर वो करने जाएं तो आप वो आपका करुणा है कि नहीं नहीं बे बाबा रे आपको बहुत दुख हो रहा है, आपको बहुत कष्ट, आओ 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 शर्ट को खोलो, मैं अभी ऑपरेशन कर देता हूँ। तो ये अच्छा काम है या बुरा काम है? यद्यपि उनकी फिलोसॉफी में, उनकी दृष्टिकोण से लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन वो अच्छा नहीं है। चलिए हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर ही लेंगे। हाँ, ये मीटिंग तो खत्म हुआ और 10-15 मिनट एटलीस्ट, तो वो सोच सकते हैं कि मैं अपने बच्चे को, अपने भाई को मैं दया करुणा कर रहा हूँ, लेकिन वो करुणा नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं कि करुणा कैसे किया जाए, कैसे उनको दया दिखाया जाए। अरे अगर सच में उसके प्रति अगर करुणा बर्सन करना तो रियल डॉक्टर के पास ले जाओ जो इसका बीमारी का इलाज जानते हैं। तो हम सब जो है ना, हम लोग कृष्ण भक्त है नहीं, इसी अगर कोई कृष्ण भक्त नहीं है और वो कुछ भी करता है जगत के लिए, वो व्यर्थ होता है। लेकिन जो कृष्ण भक्त है कुछ भी नहीं करता, किसी को खाना भी नहीं खिला रहे, जैसे एग्जाम्पल हम कुछ भी नहीं कर रहे आप लोगों के लिए, जस्ट कृष्ण की कथा बोल रहे हैं, तो भगवान की नज़रों में बहुत बड़ा चीज़ है। क्योंकि भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं कि न च तस्मान मनुष्य सुख कश्चिन मम प्रिय कीर्तनम जयदम परमम गुह्यम मद भक्तेस्व विधास्यते, मतलब जो मेरे कथा को,
जगतवासियों के सामने प्रकाश करता है। न च तस्मान मनुष्य सो, मतलब इस पृथ्वी लोक में उससे बढ़कर कोई प्रिय नहीं है। न च तस्मान मनुष्य से कश्चिन मांग प्रिय कृतम, कश्चिन मांग मतलब कोई भी उससे बढ़कर प्रिय नहीं है। तो अगर सच में हम लोग को भगवान का प्रिय बनना है तो क्या करना है?